तीसरे कमरे में क्या है ये रहस्यमयी राज? ये सवाल आसपास के सारे गांवों को सता रहा है। हाँ प्रतिज्ञा, अब जो भी हो हमें सावधान रहना होगा, खास तौर से तुम्हें। सपने में भी आंसू नहीं आने देते। तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे कुछ भी नहीं होगा प्रेम। तुम्हारी खुशी के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं खुशी खुशी दे दूंगा प्रतिज्ञा। मेरी जिंदगी तुम्हारी ही है। नागमणि, नाग खजाना, इन दोनों ने मेरी रातों की नींद हराम कर दी है। नागमणि और नाग खजाने, मैं डरपोक हूं, मैं असमर्थ हूं। ये कहकर मेरा नींद में भी मजाक उड़ा रहे हैं। मेरे प्रयत्न में कमी है या मेरी इच्छा में कमी है या फिर मेरी शक्ति में कमी है। दिन महीने साल दर साल बीतते जा रहे हैं। मेरे सारे सपने चूर हो रहे हैं। सारी कोशिशें बेकार जा रही हैं। अपने आप पर गुस्सा आ रहा है, कैसे रोकूं मैं? दिल में जो आग लगी है उसे कैसे बुझाऊं मैं? दिल में जो कश्मकश चल रही है उसे शांत कैसे करूं मैं? आखिर क्या करूं कि मुझे सुकून मिले? कौन हंस रहा है? धनंजय वर्मा का दुख तुम्हें मजाक लग रहा है? हिम्मत है तो सामने आओ, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। धनंजय वर्मा, कौन बोल रहा है?
क्यों रे पोते? दादा के नाम के साथ उनके गुस्से वाला रूप भी पा लिया तूने, है ना? शाबाश। दादाजी को प्रणाम। वर्मा, तुम्हारे दादाजी युद्ध के लिए आ रहे हैं ये सुनकर दुश्मन के राजा अपनी सेना सहित आकर मेरे पैरों पर गिरकर दास बन जाते थे। मैंने भी तुम्हारी तरह जल्दबाजी में आकर विवेक खोकर नाग खजाने को पाने के लिए अपनी जान गंवा दी। वर्मा, इसीलिए हमेशा जल्दबाजी काम नहीं आती है। ये आप क्या कह रहे हैं? नागमणि के लिए, नाग खजाने की साधना के लिए उन पूर्वजों के चरित्र को, अपने स्वाभिमान को किसी के पास गिरवी रखने के लिए कह रहे हैं? असंभव। तब तो नाग खजाना पाना असंभव है। वर्मा, रामायण, महाभारत, भागवत इतिहास है, उनमें गहराई को देखना चाहिए। कौरव पांडवों के युद्ध में कृष्ण की मदद मांगने के लिए पहले दुर्योधन आया था, लेकिन अहंकार में उनके पैरों में बैठने से उसने मना कर दिया। बाद में आने वाले अर्जुन ने अहंकार को छोड़कर संस्कार के साथ कृष्ण के चरणों को नमस्कार किया। अर्जुन को देखकर कृष्ण अर्जुन की मदद अवश्य करेंगे, ये वादा अर्जुन से कर दिया। इसीलिए राजा होते हुए भी अहंकार छोड़कर याचना करने से अर्जुन को कृष्ण की सहायता मिली। अर्जुन युद्ध में जीत गया। नाग खजाना पाने के लिए तब हमारे पास कोई आधार नहीं था, लेकिन अभी तुम्हारे पास सुनहरा रास्ता है। सुनहरा रास्ता मतलब सुनहरा रास्ता। वर्मा, प्रतिज्ञा का जन्म मामूली जन्म नहीं है। त्रिकाल ज्ञानी, त्रिलोक संचारनी, अधि पराशक्ति अंश में जन्मी है वो। त्रिमूर्ति के आशीर्वाद की शक्ति भी है उसमें। वो कारक जन्मी है। उसे श्री महान विष्णु की कृपा से कुलदेव गरुड़ भगवान प्रेम के द्वारा इस लोक में उसे कुछ हासिल होगा ये बताना चाहते हैं। प्रतिज्ञा प्रेम का मिलन ही नाग खजाना हासिल कर सकता है। सिर्फ प्रतिज्ञा ही 5 कमरों में से मुख्य तीसरा दरवाजा खोल सकती है, ये याद रखें। जो नाग खजाना नाग बंधन में है उसे हासिल कर सकती है। याद रख लो मेरे पोते, दीर्घ आयुष्मान भव, विजयी भव। कैसे? क्या करना होगा? प्रतिज्ञा प्रेम को कैसे मिलाऊं मैं?
आज समय पर पशुपति भी नहीं है। नाग खजाना ढूंढने जा रहा हूं। कोई भी जरूरत पड़े तो इस तावीज को देखकर मेरे गुरु बेताल को याद करना। बेताल! शीश, बोलो शीश, क्या कोई कार्य हासिल करना है शीश? सही कहा बेताल। जैसे नागमंडल में मौतें हो रही हैं, वैसे ही हरिनगर में भी मौतें होनी चाहिए। उन मौतों को देखकर लोग डरने चाहिए। उस डर को मैं इस्तेमाल करूंगा। ठीक है शीश, चुटकी में कर दूंगा ये कार्य। इस जल के साथ 101 घड़ों से आपका ये अभिषेक पूरा हुआ माता। नागमणि ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, ये कहावत शायद तुम्हारे लिए ही बनी है। नागमंडल मेरा है, यहाँ के लोग मेरे हैं। मैं तो बस उनके लिए नागमणि हासिल करना चाहती हूँ, लेकिन असल में तुम्हारा मकसद तो कुछ और ही है। तुम्हें नागमणि मिल जाएगी तो तुम्हें प्रेम मिल जाएगा, है ना? चुप हो जाओ। ये सब क्या कह रही हो? जोर से चिल्लाकर अपना सच छुपाना चाहती हो तो याद रखना, मैं तुमसे भी ज्यादा चिल्ला सकती हूँ। तुम चाहे अपने मैले मन से कितनी भी पूजा कर लो, कितने भी भगवानों का अभिषेक कर लो, पर तुम जो चाहती हो वो नहीं होगा। ये बात याद रखो। तुम्हें लगता है मेरा मन मैला है? मैला मेरा मन नहीं है, समझी ना? तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की सोच मैली है। प्रतिज्ञा ने कहा था कि वो यहीं मिलेगी, तो अब वो कहाँ चली गई? और उसी मैली सोच से तुम्हारी माँ और तुम्हारे मामा ने मेरी माँ को मुझसे दूर कर दिया। अपने स्वार्थ के लिए बाला को घायल किया। नाग खजाना पाने के स्वार्थ से तुम लोगों की वजह से कई लोगों की मौत हो गई है। तुमने अपनी माँ को मरते हुए देखा है क्या? बेकार में इल्जाम लगाओगी तो जुबान खींच लूंगी।
जैसे बड़े कहते हैं, जिसका जो काम होता है उसी को करना चाहिए, जिसकी जो जगह होती है उसे वहीं पर होना चाहिए। पर प्रेम ये सब नहीं समझता। उसके सामने तुम महान बनती हो, त्याग की मूर्ति बनती हो, इसीलिए तुम पसंद हो। पर तुम सिर्फ रंग बदलने वाली गिरगिट हो। आखिर मेरे सामने तुम्हारी हैसियत ही क्या है? मुझे मारोगी? तुझे तो बिल्ली को भी अगर कमरे में बंद करके मारो तो शेरों की तरह दहाड़ती है, ये याद रखना। तुम ये कह रही हो कि मैं ये सब किसी के लिए कर रही हूँ, लेकिन किसके लिए कर रही हूँ ये जानती हो? उसका नाम तुम नहीं ले रही हो, ये मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ। तुम्हें डर है कि कहीं तुम्हारे मुंह से वो बात निकली और मैं उसे सच कह दूंगी। जो बात तुम्हें इतना डरा रही है, क्या वो बात मैं तुम्हें एक कहानी की तरह बताऊं? एक गांव में एक राजा था और उस राजा का एक जवान बेटा था। वो राजकुमार दिखने में सुंदर, गुणी था, स्नेहशील था। उसकी सुंदरता से प्रसन्न होकर और उसे अपना पति मानकर एक भ्रम में जीने वाली एक लड़की थी। लेकिन उस राजकुमार का दिल शीश महल में रहने वाली लड़की पर नहीं, बल्कि उस गांव की झोपड़ी में रहने वाली एक गरीब लड़की पर आ गया था। दोनों में जान पहचान बढ़ी और वो लोग दोस्त बने। और ये देखकर उस लड़की का मन बिल्कुल आग की तरह जलने लगा। लेकिन आखिर में राजकुमार ने झोपड़ी की लड़की को अपने प्यार के बारे में बताकर उस लड़की के प्यार का इंतजार किया। इतने में उस लड़की को भी समझ में आ गया कि वो राजकुमार से प्यार करती है। ये बात वो राजकुमार को बताना चाहती थी, लेकिन अपनी जलन के कारण वो जो दूसरी लड़की थी वो आकर झगड़ा करने लगी। सच्चा प्यार करने वाले कभी भी किसी से नहीं डरते हैं, दूर होने की तो सोच भी नहीं सकते। लेकिन तुम्हारा प्यार सच्चा नहीं है, तुम्हें बस लगता है कि तुम प्यार करती हो, इसलिए तुम्हारा प्रेम तुम्हारे पास ना आकर कहीं मेरे पास ना आ जाए, इस डर से हमेशा डरती रहती हो और इसलिए मुझसे आकर झगड़ा कर रही हो। जो बात कहने के लिए तुम्हारा मन नहीं मान रहा है, तुम खुद मुंह खोलकर जो बात नहीं बता सकती, मेरे दिल की वही बात अभी इसी वक्त मैं तुम्हें पहली बार कह रही हूँ। तुम्हारा प्यारा प्रेम जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे गले में मंगलसूत्र बांधेगा, वही उसी प्रेम से मैं प्यार करती हूँ। मेरे दिल में सिर्फ प्रेम के लिए ही प्यार है। प्रेम मेरी जान है, प्रेम मेरी जिंदगी है, प्रेम मेरी मंजिल है। मैं उसी के साथ साथ फेरे लूंगी और मंगलसूत्र बंधवाऊंगी। मैंने अभी तक प्रेम से ये बात नहीं बताई है और ना ही ये बात मैं तुमसे कहती हूँ, लेकिन तुम्हारे बर्ताव की वजह से, तुम्हारी बातों की वजह से मुझे ये तुम्हें बताना पड़ा। बकवास बंद करो। हमारी सगाई हो चुकी है, शादी के मंडप तक आकर हमारी शादी रुक गई, लेकिन मेरी और प्रेम की शादी अब कोई नहीं रोक पाएगा। वैसे भी आधी शादी हो चुकी है और तुम कह रही हो तुम्हें प्रेम से प्यार है। शर्म नहीं आती? मैं भी किससे कह रही हूँ? तुम में तो शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं बची जो तुम मेरे सामने ये सब कह रही हो। पर मैं सुनकर चुप नहीं बैठूंगी। याद रखो, तुमने मुझ जैसे कई लोग देखे होंगे, लेकिन मैं उन सब से अलग हूँ। अरे तुम तो क्या, तुम्हारी माता रानी नाग माता भी आ जाए तो भी मेरे प्रेम को मुझसे दूर नहीं कर सकती। तुम्हें लगता है कि तुम कुछ भी कहकर चली जाओगी? मेरी बात भी तो तुम्हें सुननी पड़ेगी ना।
की फसल कटकर जब गांव में पहुंचेगी और सब खुशी खुशी मकर संक्रांति मनाएंगे, उस दिन मेरी बात सुनकर प्रेम की आंखों में जो खुशी दिखाई देने वाली है, उस बात को नागमणि हासिल करके उसे माता रानी के मंदिर में रखकर पूरे गांव के सामने अपने दिल की बात, वही कि मैं प्रेम से प्यार करती हूँ, मैं उसे उस दिन बता दूंगी। ये नहीं होगा। ये होकर रहेगा, बिल्कुल होकर रहेगा। ये क्या? अरे प्रतिज्ञा, ये क्या किया? रात को ही तो कहा था माता का 101 घड़ों से अभिषेक करना होगा, इतनी जल्दी पूरा भी कर दिया। तुम महाभक्त हो प्रतिज्ञा, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। अगली बार अगर 101 घड़ों से माता का अभिषेक करना हो तो मुझसे कहना, दोनों साथ मिलकर करेंगे। मतलब क्या अभी तुम और मैं एक नहीं है? हे, क्या कहा अभी? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। साहब देखिए साहब कितना बुरा हो गया, देखिए ना। क्या हुआ? कैसे मर गए? वही तो पता नहीं चल रहा साहब, अचानक ऐसे ही मर गए। आप ही कुछ कीजिए ना। हाँ भैया, नागमंडल में अभी तक ऐसी कई मौतें हुई हैं। हमारे हरिनगर का भी यही हाल होगा ऐसा मुझे शक है भैया। शक नहीं भद्रा, सच है। आग के बिना धुआं कभी नहीं निकलता। इतनी मौतें हो रही हैं, मतलब इसके पीछे कोई दुष्ट शक्ति का प्रभाव जरूर है। माता रानी के गुस्से को और इन मौतों को रोकने के लिए नागमणि नागमंडल पहुंचानी होगी। तभी माता रानी का गुस्सा शांत होगा और ये मौतें रुकेंगी, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये वर्मा इतना दयावान कैसे हो गया? स्वामी जी ने कहा कि नागमणि, प्रतिज्ञा, प्रेम दोनों मिलकर हासिल करेंगे। उसे हासिल करने में हम उनका सहारा बनेंगे। नहीं साहब, अब तक आपने जो किया वो काफी है। एक बार जो गलती की है हम दोबारा नहीं कर सकते। हमारी तकलीफें हम उठा लेंगे। हम पर इतनी दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें छोड़ दीजिए। क्या कह रही है? हाँ? यहाँ देखो, 2 जाने गई हैं यहाँ पर। तुम्हारे गांव में भी कई लोग मरे हैं। जान की कीमत जानती हो क्या तुम? तुम्हारे गांव वालों की जान हो या हमारे गांव वालों की जान हो, सब एक जैसे हैं। जरा इंसानों की तरह सोचो। आप लोगों की परवाह कर रहे हैं तो हमें लग रहा है जैसे सूरज पश्चिम से उग रहा है। आप नागमणि चोरी करना नहीं चाहते थे? नागमणि हमारे पास नहीं है। वैसे तुम्हारा ऐसा कहना कोई गलत नहीं है। नागमणि हम पाना चाहते थे, ये सच है। इसीलिए तुम कितने भी इल्जाम लगाओगे हम चुप रहेंगे, वरना तुम्हारा सिर काट कर मेरे घर की दहलीज पर लटका देता। एक बात सच है प्रतिज्ञा, अभी हम कुल गुरु से मिलकर आ रहे हैं। उन्होंने होने वाले अनर्थ के बारे में बताया है। जैसा कुल गुरु जी ने बताया, अगर नीम के पेड़ से दूध निकला
उन्होंने कहा वही इन दोनों गांव की बर्बादी का कारण बनेगा। उन्होंने कहा ऐसा हुआ तो तुम दोनों से वायु पुत्र की पूजा करवानी होगी, वही नागमणि का रास्ता दिखाएंगे। लेकिन तुम्हारी बातों को हम क्यों माने? मानना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका कारण प्रतिज्ञा के साथ रहने पर उसकी जान के पीछे पड़ने वाला मैं अब उसी प्रतिज्ञा के साथ मिलकर पूजा करवाने के लिए तैयार हूं। और ये सिर्फ मासूम लोगों की जान बचाने के लिए है, और इसमें कोई चाल या धोखा नहीं है, समझे? ये मेरी जुबान है। मेरा बनाया प्लान कहां से कहां जा रहा है? हरिनगर में मौत कैसे हुई? प्रेम और प्रतिज्ञा मिलकर पूजा क्यों करेंगे? मेरी माँ को क्या हो गया है? वो इन दोनों को मिलाना क्यों चाहती है? मेरे भतीजे और प्रतिज्ञा की जोड़ी ही इस समस्या का समाधान दिखा सकती है। एक बार हम पर यकीन कीजिए, उनसे पूजा करवाइए। माँ! पर्णिका, तुम रुको। ये अभी बच्ची है, जो हो रहा है वो पुण्य कार्य है, बहुत मुश्किल है, फिर भी करना ही पड़ेगा। साहब जी, वहां देखिए। जो सोचा था वही हो गया। जैसा कुलगुरु ने कहा था, देखो नीम के पेड़ से दूध निकल रहा है। सब बर्बाद हो गया भैया, देखा ना, सब कुछ खत्म हो गया। भैया अब समय नहीं है, जल्दी से प्रेम और प्रतिज्ञा के हाथों से पूजा करवानी होगी। प्रेसिडेंट जी, गांव के बड़े आप हैं। अगर इस समय आपने सही निर्णय नहीं लिया तो होने वाले परिणाम घातक हो सकते हैं। एक पिता सही निर्णय नहीं ले तो बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। अगर ग्राम के बड़े सही निर्णय ना लें तो पूरा गांव बर्बाद हो सकता है। आप सोच लीजिए, दहन संस्कार की तैयारी कीजिए। चलो भद्रा। रुकिए, आप पूजा ही करवाने के लिए कह रहे हैं ना, वो भी प्रजा के प्राणों के लिए। उसमें आपको गलत समझना सही नहीं है। आप जैसा कहेंगे वैसी तैयारी करेंगे। ये पूरा गांव आपके साथ है। बहुत अच्छा निर्णय लिया है, खुशी हुई। चलो। प्रतिज्ञा, प्रेम, मेरे साथ चलो। ये क्या है माँ? आज अपने हाथों से उन दोनों से पूजा करवा रही हो, कल अपने हाथों से ही दूध का ग्लास लेकर सुहागरात के कमरे में भेजोगी। पागल, तुझमें अपने मामा जी का गुस्सा आया है, लेकिन तुम्हारी माँ का दिमाग नहीं। हर जगह गुस्सा काम नहीं आता, जरूरत के हिसाब से मनाना होता है, विनती करनी पड़ती है। जरूरत पड़े तो पैर भी पकड़ने चाहिए, जरूरत पूरी होने के बाद वही पैर काट कर फेंक देने चाहिए। भद्रा, आ रही हूँ भैया। नागमणि और नाग खजाने के लिए माँ और मामा जी मिलकर जरूर कोई खेल खेल रहे हैं, नहीं तो कड़वे नीम के पेड़ से दूध। माँ अपने स्वार्थ के लिए मेरी जिंदगी की बलि चढ़ा देंगी। ये पूजा मैं होने नहीं दूंगी। बड़ी माँ,
बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी। क्या हुआ प्रतिज्ञा? बड़ी माँ क्यों पुकार रही हो? ये मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? वैसे भी हम लड़कियों की तकलीफें तुम लोगों को क्या पता। बाल बना रही थी तो हाथ में मोच आ गई। पूजा का वक्त भी हो रहा है। बड़ी माँ पता नहीं कहाँ है, और अब मैं बाल कैसे बनाऊंगी? इतनी सी बात के लिए बड़ी माँ को क्यों बुलाना? मैं हूं ना। क्या कहा? तुम मेरे बाल बनाओगे? सच में? हेलो मैडम, पहले भी चोटी बनाई थी। 5 मिनट दो, सिर्फ 5 मिनट में सबसे अच्छी चोटी बना दूंगा। तुम हाँ तो कहो, ऐसी चोटी बनाऊंगा तुम हैरान रह जाओगी। अच्छा, और क्या, आओ बैठो। आउच! अरे चोटी जी, सच में आपको देखकर दया आ रही है। किससे बात कर रहे हो तुम प्रेम? तुमसे नहीं, इस चोटी से बात कर रहा हूँ। तुम्हारी महानता के बारे में प्रतिज्ञा कुछ नहीं जानती। अच्छा, तो तुम क्या जानते हो ये बताओ तो। चोटी के बारे में हमें नहीं पता तो और किसे पता होगा? बताता हूँ, सुनो। लड़कियों की खूबसूरती को बढ़ाती है ये चोटी। अच्छा, लड़कों का दिल चुराती है चोटी। कुछ ना कुछ करके हमें फंसा लेती है। जब लड़कियां चलती हैं तो उनकी चाल को और भी ज्यादा सुंदर बनाती है। बालों की तारीफ किए बिना किसी लड़की की सुंदरता की तारीफ हो सकती है? जो भी पति अपनी पत्नी के बालों से उसकी चोटी बनाता है, वो सच में बहुत बड़ा किस्मत वाला है। सारी महानता अपने आप में समेटकर ऐसे क्यों पीछे रह गई ये चोटी? लेकिन पीछे रहकर भी तुमने प्रतिज्ञा की सुंदरता बढ़ा दी। हो गया, डन। क्या बात है, अच्छी बनाई है प्रेम वर्मा साहब जी। वाह जी वाह। मैं नहीं जानती थी कि आप में इतने सारे गुण हैं। प्रतिज्ञा का तो दिल ही जीत लिया। बोलिए, क्या मांगना चाहते हैं आप? क्या कहा? जो चाहूं मांग सकता हूँ। वही तो, मांगो। क्या तोहफा मांगना चाहते हो? बिना संकोच के मांगो। जो मांगूंगा दोगी? अगर दे सकूंगी तो बिल्कुल दूंगी। मुझे क्या चाहिए तुम्हें पता है ना? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, समझे ना? जाओ यहाँ से। किस करोगी ना? चिची, मैं नहीं करूंगी। तो फिर छोड़ दूं? हाँ? नहीं नहीं, रुको, मुझे छोड़ना मत। तो फिर किस करो? मैं नहीं करूंगी।
दी? हाँ, मुझे ऐसे किस कर दिया जैसे अपनी पत्नी को किया हो। हिम्मत तुम्हें देखकर ही तो आई। मेरा प्यार ही मेरा विश्वास है। भद्रा, अरविंदा, पूजा की तैयारियां हो गई हैं? सारी तैयारियां हो गई हैं। पूजा व्रत का नाम सुनते ही भाभी बहुत ही भक्तिभाव से सारे काम कर लेती है भैया। भगवान का कार्य है ना भद्रा, हमें शक्ति तो वही देते हैं। ठीक है भद्रा, चलो। स्वामी जी को मेरा प्रणाम। विजयी भवा। धनंजय वर्मा, नागमंडल हरिनगर में होने वाले इन मौतों को रोकने के लिए प्रेम और प्रतिज्ञा से साक्षात संजीवनी पर्वत को उठाने वाले अमृत तुल्य यज्ञ करवाना होगा। बच्चों को बुलाइए। प्रेम प्रतिज्ञा को लेकर आओ। ठीक है जी। दिव्यकायं प्रकेतुभ्रायं भजे वायुपुत्रं भजे बालगात्रं भजे भजे सूर्यमित्रं हनुमानं यदा सूनुर्वायुपुत्रितविक्रमः यदिक्रमणश्चैव सीताचोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठेन्नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। अभयाञ्जनेय स्वामी अनुग्रह प्राप्तिरस्तु। शतमानं भवति शतायुः पुरुषस्य तेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति शतसंवत्सरं दीर्घमायुः। तुम दोनों को देखकर लगता है जैसे राम सीता को देख रहा हूँ। पता नहीं क्यों मुझे लगता है तुम्हारा कई जन्मों का रिश्ता है। तुम दोनों यज्ञ में बैठने वाले हो, जल्दी ही शादी के मंडप में भी बैठोगे। दीर्घायुष्मान भव। पंडित जी, इस हवन और इनके जन्मों जन्म के रिश्ते में संबंध क्या है? मुझे छोड़कर इससे मेरे प्रेम का रिश्ता जोड़ रहे हैं? पढ़ने का बड़े छोटे का लिहाज किए बिना कैसे बात कर रही हो? बेटा प्रेम, पूजा का समय हो रहा है, चलो चलकर पूजा शुरू करो। ठीक है माँ। मेरे प्रेम से वो प्रतिज्ञा प्यार करती है, मैं तो ये बात भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। ऐसे में पत्नी की तरह साथ बैठकर वो पूजा करेगी। राम भक्त हनुमान जी को प्रणाम कीजिए। वर्मा, प्रेम और प्रतिज्ञा को पूजा का विधान बता दीजिए। हाँ। प्रेम,
प्रतिज्ञा, पहले गाय का दूध, चंदन और गंगा जल से स्वामी जी के चरणों का अभिषेक करो। उसके बाद तुम दोनों मिलकर 101 परिक्रमा करोगे। नागमणि दुष्टों के हाथ लगने की वजह से ही इन दोनों गांवों पर इतनी मुसीबतें आई। हवन पूरा होते ही नाग माता दर्शन देंगी, तभी हवन सफल होगा और तभी मेरी इच्छा भी पूरी होगी। मेरा मतलब ये है कि ये दो गांव सलामत रहे, मेरी यही इच्छा पूरी होगी। धनंजय वर्मा जी, हमने आपको गलत समझा, हमें क्षमा कीजिए। प्रेसिडेंट साहब, आप इस गांव के बड़े हैं, सारे गांव के लिए पिता की तरह हैं। ऐसे माफी मांगना आपको शोभा नहीं देता। हमारे पूर्वजों की इच्छा पूरी करने के लिए ही हम नागमणि, नाग खजाना हासिल करना चाहते थे, लेकिन अपनी खुशी के लिए हम किसी को दुख देना नहीं चाहते। मुहूर्त बीतने से पहले हवन करवाना होगा। पंडित जी, हवन शुरू कीजिए। अभिषेक शुरू करो।